अभी एक वीडियो हमने देखा है राखी के चैनल पे, जिसमें आप मतलब गलत शब्द का प्रयोग कर समझ ही नहीं पा रहे कि आप मदद मांग रही हो या भड़ास निकाल रही हो। जात बरादरी को लेके भी आपने टिप्पणी की है। हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांग रहे हैं कि जो हमसे गलतियां हुई हैं उसके लिए यहीं पे चिल्ला के चलेंगे कि तुम्हारा मेकअप नहीं अच्छा और तुम्हारा फेशियल नहीं अच्छा। फिर हमने बोला, हमने सीमा यहाँ पे आओ, वो लड़की यहाँ पे आई, हकीकत बोली, उसने भी हकीकत बोली, लेकिन वो हकीकत इन्होंने अपने वीडियो पे दिखाई नहीं। हमने बोला, नहीं बेटा ये बताओ हमने आपका फेशियल किया था कि नहीं किया था? तो बोली कि नहीं आपने फेशियल नहीं किया था, हमारा फेशियल तय नहीं था आपसे। तो हमने कहा ठीक है। हमने फिर ये मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? मैंने कहा ये तुमसे क्यों कह रही फेशियल किया था? तो इन्होंने पकड़ा, उनका हाथ ऐसे झटक दिया कि तुम शांत रहो, हम बात कर रहे हैं। इन्होंने ऐसे पकड़ के उसको नोच दिया। तो फिर जब वो कह के चली गई तो हमने कहा बेटा एक बात सुनो। तो हमने कहा सच्चाई तो तुमने बता दी, फिर ये कबूल क्यों नहीं कर रही? करी कि हमने नहीं करवाया। फिर वो कह के चली गई। फिर इन्होंने बाहर जाके बहुत सारा बमंडल किया फेशियल के ऊपर। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि आपको वीडियो फिर हाल ही में आपका चैनल हमने देखा है और उस चैनल पे कुछ वीडियो भी हमने ऐसी नोटिस की है जो कि नहीं आनी चाहिए। चैनल कैसे बना, फिर कैसे आपको पता चला कि हमारी वीडियो बन गई और ये सब हुआ है? कैसे पता? किसी ने बताया था कि शायद आपकी वीडियो वायरल हो रही है, शिवानी ने आपकी वीडियो डाली है। किसी ने मेरे पास भेजा, मेरे पास लिंक भेजी थी, तो फिर मैंने ओपन किया, उसे देखा मैंने। मगर ये तो सरासर गलती है बता रही है, मतलब हमने कुछ किया ही नहीं ऐसा, तो हमें ऐसा गलत क्यों बोल रही है? वो हमने देखा था। अभी एक वीडियो हमने देखा है राखी के चैनल पे, जिसमें आप मतलब गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आपको लगे या ना लगे, लेकिन देखने वाले को लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, कुछ जात बरादरी को लेके भी आपने टिप्पणी की है। ठीक है, गंदे गंदे भद्दे भद्दे आपने गालियों का प्रयोग किया। क्या लगता है आपको, सही था आपका? नहीं, मेरा सही नहीं था। आपसे गलती हुई है इसी की? हुई है कि मतलब मैंने जो गालियां दी हैं वो गालियां मुझे नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन ये भी बात है, किसी इंसान की आप रोजी रोटी छीन के चले जाओगे तो उसे मुंह से क्या निकलेगा? फूल तो नहीं झड़ेंगे कि हम आपके लिए दुआ करेंगे कि अच्छा शिवानी मेरे लिए कुछ करके गई है, बहुत अच्छा किया उसने मेरे लिए, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। कुछ उल्टा ही सीधा निकलेगा मेरे मुंह से। और फिर हम 4 दिन से दौड़ लगा रहे थे थाने के, कोई मेरी थाने सुनवाई नहीं कर रहे थे। किस चीज के लिए? रिपोर्ट के लिए। अच्छा, इनके खिलाफ हम रिपोर्ट करवाने गए, पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी। पुलिस वालों से हमने जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तुम्हें कुछ गालियां दी नहीं है, उल्टा सीधा बोला नहीं है, तो तुम जाओ उसके घर पे गाली गलौज करो जाके। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है इस चीज की। पुलिस वालों ने ये कहा कि जाओ उसके घर पे गाली गलौज करो जाके, जब हम केस तुम्हारा ओपन करेंगे। तो हमें ठीक लगा। उस टाइम राखी दीदी आ गई। आते टाइम वैसे ही हम जले भुंजे बैठे हुए थे और आके इन्होंने वीडियो बनाया, तो हमने उल्टा सीधे शब्द वो इस्तेमाल कर दिए, बोल दिए। उसके लिए तो हम आप लोगों से नहीं, वो गलत है। गलत है मानते आप देखिए, जैसे हम किसी के साथ गलत करते हैं और बदले में अगर सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहा है तो हम में उसमें फर्क क्या है? हाँ, वो चीज हमें नहीं। ये चीज आप मत, जिस तरीके से आपने जो लहजे का प्रयोग किया है वो गलत है। मैं क्या करती? एक दुखी औरत क्या कर सकती जिसकी 3 बुकिंग चली गई हो? हमारे ऊपर नीचे का किराया, मकान का किराया मेरा उसी से निकलता है, और जो हम अपने घर का खर्चा चलाते उसी से चलाते हैं। मेरी 4-5 बुकिंग चली गई, उसके लिए मुझे बहुत दुख हुआ था कि मेरी बुकिंग चली गई। मैं अपने बच्चों का कैसे खर्चा चलाऊंगी, कैसे हम स्कूल की फीस भरेंगे? उसमें से अभी लड़की के पेपर हो रहे, उसमें हमें 12,000 रुपए फीस देनी थी। हम इसी पे बैठे थे कि हमारे पैसे आएंगे, बुकिंग आएगी तो हम अपनी लड़की का फीस भरेंगे और किराया जमा करेंगे, उससे हम अपना राशन भरवाएंगे। ये सारा काम मतलब उसी से करेंगे। अच्छा, उनके वीडियो डालने से आपके पार्लर पे क्या फर्क पड़ा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। मेरे साथ की जो 2-3-4 वीडियो वो बुकिंग थी वो चली गई, और जो हमसे मेकअप करवाने आ रहे थे उन्होंने भी बुकिंग को हल्ट कर दिया। जो कह रहे थे कि हम तुम्हारे पार्लर पे बुकिंग करवाएंगे, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर जो सिलाई विलाई आती थी बाहर, उस दिन शिवानी आई थी, वो वीडियो पे खुद देख सकती, मेरे आगे कितने सारे ब्लाउज टंगे थे, वो भी सब लोग अपने अपने लेके चले गए। फिर उस दिन से कोई ब्लाउज नहीं आया, कोई मेरे पास ना बुकिंग है, ना कोई फेशियल है, ना कोई बैक्स है। उसके पहले मेरे पास बहुत सारा काम आता था, मेरा काम उसी से चलता था, पूरा खाना खर्चा मेरा उसी से चल रहा था उस टाइम। लेकिन वो जब से बोल के गई है ऐसा,
तो बोल के क्या, वो इतनी बड़ी यूट्यूबर है तो उनकी बातों पे सब लोग यकीन कर रहा है, मेरी बातों पे कोई यकीन नहीं कर रहा है कि मैं सच बोल रही हूँ। उन्हें सबको ये लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। देखिए, आपकी बातों पे यकीन करेंगे लोग, क्यों नहीं करेंगे? हर समय एक जैसा समय नहीं रहता। कुछ चीजें गलती हुई हैं, उस चीज को आपसे, अब जैसे मान लो आप ही ने कहा, फिर आपने ये चीजें की, तो लोग जो देखते हैं, आपको जो देख रहे हैं इस टाइम, उनको जज करना बहुत दिक्कत हो रही है। समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप मदद मांग रही हो या भड़ास निकाल रही हो। ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, देखने वाले समझ ही नहीं पा रहे आखिर में हो क्या रहा है। एक वीडियो आपका आता है कि जिससे आपका पार्लर चल रहा है, वो उस चीज को आप मानते हैं, क्योंकि देखो एक लेडीज को बच्चे पालना, पढ़ाई का खर्चा निकालना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसे में ये सारी चीजें एकदम हुई हैं तो दिक्कत आती है, माइंड का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम सामने वाले इंसान को जो मन मर्जी है वो बोल दें। होता है भैया कि जिस पे बीतती है ना वही जानता है कि किस पे इंसान पे क्या बीतती। अभी जब 2-4 साल पहले जो कोरोना आया था, कोरोना के बाद में हमारी इसी में दुकान थी, हमारी दुकान आधी टूट गई सारा, आधा फर्नीचर भी टूट गया था। जैसे तैसे मैंने अपने दम पे, जैसे भी कर रही हूँ मैं अपने दम पे कर रही हूँ कि मैंने इतना बड़ा अपना मुकाम बनाया था खड़े होने का कि हम दोबारा से कमा के हम अपने बच्चों का खर्चा चला सकते हैं। लेकिन दोबारा से खड़ा होने की कोशिश भी की और इस लड़की ने आके मेरे साथ ऐसा करके चली गई। ये चीज मुझे रात दिन खाए, वो बात आपकी बहुत अंदर से कुट रही थी। 4 दिन हो गए मैंने ना खाना खाया, वो लड़की खड़ी बता दे ना, 4 दिन से लड़की हमने खाना खाया ना मेरे बच्चों ने खाना खाया। जब से ये वीडियो आई है शिवानी की, मैं उसी दिन से टेंशन में हूँ कि सब में वायरल हो रही है वीडियो, मेरे पार्लर पर कोई भी नहीं आएगा। भाई चलेगा, ऐसा नहीं। या उल्टा सीधा इनके लिए बोला है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था इनके लिए बोलने के लिए कि मैं इनके लिए जात के बारे में कुछ बोलूं या ना बोलूं। लेकिन जो ये हमारे लिए करके गई है ना, कोई भी आसपास है दुकानदार, अगर किसी भी दुकानदार के लिए अगर ऐसा बोला जाएगा, किसी की रोजी रोटी छीनी जाएगी, किसी के पेट पे अगर लात मारी जाएगी, तो अपने आप से वो गुस्से में कुछ ना कुछ बोलेगा जरूर। मेरा किसी का और उपाय तो था नहीं। हम उसकी जात बिरादरी पे हमने उंगली उठाई है या उसकी हमने गालियां, हम माफी मांगेंगे, लेकिन शिवानी को भी हमसे भी माफी मांगनी पड़ेगी। जब हम ये वीडियो उसके खिलाफ बंद करेंगे बनाना, और हमारा उससे कोई ये नहीं है कि हमें कोई वायरल करे या ना करे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारी दाल रोटी इससे चलती है और हमारे पार्लर से चलती है। हमें ये नहीं है लोग बात कह रहे हैं चैनल बनवाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं, हमें इसका भी नॉलेज नहीं है कब पैसा आता है क्या मिलता, हमें इसे ऐसे भी इसको कोई पता नहीं है, समझ गए। हम बस इतना कहते हैं कि शिवानी से हमें इंसाफ चाहिए और वो चाहती है, जो वो चाहती है वो हम करने के लिए तैयार हैं। मतलब आप माफी मांगने के लिए तैयार है, जो आपने बोला है उस चीज को आप एक्सेप्ट करती है कि गलती हुई है, हमसे गलती हुई है, ठीक है। बाकी ये इनका पार्लर है, हमारी छोटा सा, और छोटा बड़ा नहीं है, दिल से काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। हमने मेहनत से काम किया, गरीबों की हेल्प करी है, जितना बनता है मैं उतनी कम से कम बुकिंग पैसे में लेती हूँ। मैं गरीब लड़कियों को निराश नहीं करती हूँ अपने पार्लर से। जो जैसे मेरे पास लहंगे हैं मैं वैसे दे देती हूँ, ज्वेलरी होती और अच्छा से अच्छा मेकअप करने की कोशिश करती हूँ। चलिए, हम आप लोगों से इतने कि इनके पार्लर पे एक बार आप विजिट करके देखो और आपको अगर संतुष्टि मिलती है फिर कहो। बाकी वीडियो बनाने के लिए तो बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं, अलग तरीके की वीडियो बनाते हैं। अच्छा, पार्लर किस जगह है आपका, ये बताओ। हमारा पार्लर है दिव्यापुर बेला रोड पे, बहरे वाली पुलिया के पास में है पार्लर। हम सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जैसे हमें बदनाम किया गया कि इनको कुछ नहीं आता, एक बार प्लीज हमारे पार्लर पे आके तो देखे कि हमें कुछ आता है या नहीं आता है। अगर हमें कुछ नहीं आता होता तो हम इतने अवार्ड लेके नहीं बैठे होते और मतलब हमने इतने लोगों का मेकअप नहीं किया होता, समझ लो। हम बस ये चाहते हैं कि आओ हमारे पार्लर पे, हमसे बुकिंग करवाओ। हम बहुत सस्ते से सस्ते गरीबों की, गरीब लड़कियां जो है, हम उनकी बहुत हेल्प करना चाहते हैं। बस मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कम से कम रेट में हम उनका मेकअप करेंगे। चलिए, एक बार देखिए आके, और जो भी हुआ है वो आप सब लोगों के सामने है। और जो इन्होंने बोला उस चीज को हमने बताया कि ये गलत है, मुझे गलत लगा, आप सबको गलत लगा, क्योंकि इस तरीके से बात नहीं कर। बाकी मैं डिसाइड नहीं कर सकता इन चीजों पे कि कौन माफी मांगे कौन नहीं मांगे, ठीक है। वीडियो आना जरूरी था, इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा। बाकी इनको खुद समझ में आ रहा है कि इनने कहां गलती की या उनसे कहां गलती हुई, सामने वाली पार्टियां खुद समझेंगी। लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है। इस तरीके का इनको आगे भी अब इस तरीके के वीडियो मेरे हिसाब से एक नहीं डालेंगे, ठीक है। इस तरीके की भद्दे वीडियो मत डाल, क्योंकि आपके
मुझे सोशल मीडिया का देखो भाई, नहीं पता आप नहीं था। सोशल मीडिया चलाओ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। चीज नहीं कह रहे कि मुझे सोशल मीडिया का ये नहीं पता था कि गालियां दी जाती हैं या नहीं दी जाती। मैंने कभी ब्लॉग नहीं बनाए हैं, तो मुझे इस चीजों का पता नहीं था कि मेरे साथ हम ऐसा कर देंगे तो लोगों के नजरों में हम गलत हो गई आप साबित, क्योंकि वो दिख रहा है। लेकिन देखिए पता नहीं था ये वो बात आपकी सही है, लोग वही देखते हैं जो आप कहते हो, उसी से आपको जज करते हैं। जिस तरीके से आपने बोला है उससे जो आपने छवि बनाई भी थी उससे और बिगड़ी, ये मेरा मानना है। ठीक है, आप ये चीज को मानती हो, आपको लग रहा है, ठीक है, आप भली कहो या न कहो, लेकिन आपको लग रहा है। जितना आपको हमदर्दी मिल रही थी लोगों की, वो जब से वीडियो वो सामने आ गया, लोग कह रहे हैं कि ये बहुत बदतमीजी तरीके से बात करते हैं, इस तरीके की इनको बात नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना और हम ये भी चाहते हैं, मेरा मानना है कि आप अपने चैनल पे एक वीडियो बना के माफी मांगो कि भाई इस तरीके से हम पे गलती हुई है, इस तरीके से बिरादरी को नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि उसमें एक इंसान के लिए नहीं, आपने सारी बिरादरी को इकट्ठा किया। हाँ ठीक है, वो चीज हमें नहीं करनी चाहिए, तो हमें ठीक है। समझ आए इस चीज की। बाकी फिर हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांग रहे हैं कि जो हमसे गलतियां हुई हैं उसके लिए हम बार बार से माफी मांग रहे हैं। और रही बात इंसाफ की, इंसाफ आपको आगे मिलेगा। हाँ। इंसाफ के चक्कर में ये नहीं है कि आप अपना लहजा भूल जाएं। आप पार्लर पे काम कर रही हैं, आपको पता है आप 10 लड़कियों को मेकअप करती हैं, वो आप में कॉन्फिडेंस है ना, हाँ। हुनर है, हाँ। फिर हॉपलेस क्यों हो रही है, इतना टेंशन क्यों ले रही? आज नहीं चल रहा कल चलेगा, हिम्मत तो रखिए। अब आप सोचो कि जल्दबाजी में एकदम तुरंत सब कुछ हो जाए, नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सब सही होगा। हम इतना ही कह के जाएंगे, सब सही होगा।